नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन की तैयारी में जुट चुकी है। इस बीच एक अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद विधायक दल का नेता और राज्य के अगले मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए कोलकाता आ रहे हैं। आमतौर पर अमित शाह राज्यों में विधायक दल के नेता के चुनाव में सीधे तौर पर शामिल नहीं होते हैं, लेकिन बंगाल की जीत को बीजेपी नेतृत्व उपवाद नाम दे रहा है और इसे मान भी रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह मंगलवार रात या बुधवार की सुबह कोलकाता पहुंच सकते हैं। उनके साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी होंगे, जिन्हें बंगाल का सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। अमित शाह को स्वयं बंगाल के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसकी मुख्य वजह उनकी दोहरी जीत। उन्होंने न केवल नंदीग्राम बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर में भी बड़े अंतर से जीत हासिल की है। हालांकि रेस में एक दो और नाम होने की चर्चा है, जिस पर शाह और मांझी नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक कर अंतिम मुहर लगाएंगे। बंगाल में नई बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही घोषणा कर दी कि वो इस ऐतिहासिक अवसर पर राज्य का दौरा करेंगे। पीएम के आने से पहले बीजेपी मुख्यमंत्री चयन की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कर लेना चाहती हैं। 26 के इस बंग विजय के पीछे अमित शाह की मेहनत को मुख्य वजह माना जा रहा है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं की, रणनीतिक रूप से पार्टी को मजबूत किया। चुनाव के आखिरी चरण में वो कई दिनों तक बंगाल में ही डेरा डाले रहे, जिसका परिणाम इस बड़ी जीत के रूप में सामने आया। बीजेपी की जीत की एक बड़ी वजह महिला वोटर हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर वोट किया है। इस महिला वोट का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा था। अब आपको ये भी बताते हैं कि महिलाओं के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में क्या डाला था, जिसका असर जिसको एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में माना जा रहा है। आर्थिक सहायता की बात की गई। 3,000 प्रति महीने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए 3,000 की वित्तीय सहायता देने का वादा किया। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। नौकरियों में 33% आरक्षण की बात सुनिश्चित करने का वादा है। फ्री बस यात्रा, राज्य में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा और गर्भवती महिलाओं को सहायता देने की बात की गई है। 21,000 की सहायता और पोषण किट प्रदान करना। सुरक्षा उपाय की अगर लिहाज से देखें तो हर सब डिवीजन में महिला पुलिस स्टेशन और हर थाने में नारी सहायता डेस्क, दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड, महिला अधिकारियों की गश्ती टीम का गठन। राज्य रिजर्व पुलिस बल में 2 महिला बटालियन जो है शामिल होंगी। लखपति दीदी, 75 लाख महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाना और यूसीसी सरकार बनने के 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू करना। महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन बस को जो है पूरी तरह से मुफ्त करने का वादा। हर सब डिवीजन में महिला पुलिस स्टेशन, थानों में नारी सहायता डेस्क स्थापित करना। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि हमने आपको बताया कि 21,000 की सहायता की बात की गई है। केजी से पीजी तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा। हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग हॉस्टल बनाए जाएंगे। और इन वादों का असर इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। इस बार बीजेपी को जो है महिलाओं का प्यार बहुत ज्यादा मिला है। अब 2 नाम बहुत ज्यादा चर्चा में। अगर बीजेपी अपने ट्रेंड को फॉलो करती है तो 2 नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है बंगाल में मुख्यमंत्री के लिए। वो है रूपा गांगुली, जो कि महाभारत में द्रौपदी की भूमिका के लिए जानी जाती हैं और भाजपा की वरिष्ठ नेता के रूप में भी रूपा गांगुली को देखा जाता है। 16 से 22 तक राज्यसभा सांसद रही हैं रूपा ने। 26 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण 24 परगना जिले की सोनारपुर दक्षिण सीट से चुनाव जीता है और पश्चिम बंगाल बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी है। बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े मुद्दे, खासकर आरजीकर मामले को पुरजोर तरीके से उन्होंने उठाया। अग्निमित्रा पॉल की छवि आक्रामक है, तेजतर्रार महिला है। तेजतर्रार नेताओं में से एक उन्हें माना जाता है। ममता बनर्जी की तरह फायरब्रांड छवि है जो उनको मजबूत बनाती है। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, उभरी हैं और आसनसोल दक्षिण जो है चुनाव क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने आसनसोल दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस के तापस बनर्जी को 40,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। इसी साल जनवरी में पश्चिम बंगाल बीजेपी की उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया और इससे पहले अग्निमित्रा भाजपा की महासचिव और बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी है। 2021 के टीएमसी की सायोनी घोष को हराया था पहली बार। विधानसभा में प्रवेश उन्होंने किया था। फैशन डिजाइनिंग में उनका करियर जो है पहले था।
अग्निमित्रा पॉल राजनीति से पहले कोलकाता की एक फेमस फैशन डिजाइनर थी और उनका इनगा नाम से फैशन ब्रांड भी था। बॉलीवुड फिल्मों और प्रसिद्ध हस्तियों जैसे कि श्रीदेवी, मिथुन चक्रवर्ती और ईशा देओल के लिए उन्होंने कपड़े डिजाइन किए हैं। उन्होंने पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के लिए भी कपड़े डिजाइन किए हैं। तो कुल मिलाकर 9 मई को शपथ ग्रहण में किसका चेहरा होगा, कौन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन चर्चा कई सारे नामों की हो रही है। दूसरा, अमित शाह खुद विधायक दल के नेता कौन होंगे इसको चुनने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सीधे तौर पर गृह मंत्री जो है विधायक दल का नेता चुनने के समय किसी भी राज्य में मौजूद रहे हो, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। तो एड़ी चोटी का जोर पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लगाया और उसका नतीजा बहुत अच्छा आया। प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है और अब बारी है मुख्यमंत्री की। तो ये देखना होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का। आपकी राय क्या है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।